बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। उम्मीद है मुझे कि आपकी ईद बहुत 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 अच्छी गुजरी होगी और अगर कोई छोटी मोटी कमी रह गई होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली ईद में अल्लाह ताला उसको पूरी कर देगा। तो ईद का मौका है और कोई मीठा ना हो, क्योंकि ये है मीठी ईद, तो मीठा तो ज़रूरी बनता है। तो ले आई हूँ मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती लबे शीरी की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे आते रहते हैं तो आपको पता होगा कि मैं आसान सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब दूध। दूध यहाँ पे मेरा जो फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए सबसे पहले तो मैं इसको एक उबाल ले लूँगी। जैसे ही हमारा दूध जो है वो उबाल की तरफ आएगा, हम जाएँगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखें, जैसे ही हमारा दूध आया उबाल, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने जो है ना 1 कप के करीब ली है और 1 कप डालने के बाद थोड़ी-सी बचा ली है, ठीक है? अगर आप मीठा जो है अच्छा पसंद करते हैं तो पूरा 1 कप भर के आपने ऐड करना है। मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने जो है वो बचा ली, वरना 1 कप 1 किलो दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ी देर जो है ना वो चीनी को पकाना है और इतना पकाना है कि हमारा दूध जो है वो भी अच्छी तरह पक जाए और चीनी भी जो है अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने जो है ना वो ये सेवइयाँ ली हैं, रंगीन सेवइयाँ। इस तरह का पैकेट आता है। ये मैंने कितना लिया है, हाफ़ लिया है। आपने ये पैकेट फुल नहीं लेना है, 1 किलो में ये हाफ़ पैकेट इस्तेमाल होगा। ये देखें, हाफ़ मैंने बचा ली है। बहुत ज़्यादा अगर आप फुल ले लेंगे ना तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेवइयाँ मुँह में आएगी और जो लबे शीरी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको उबालना है। उबालने के लिए क्या करना है, पहले तो आपने पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1 चम्मच के करीब चीनी। इसलिए ऐड की है क्योंकि अगर अगर आप ये करके देखिएगा कि अगर आप खाली सेवइयाँ ऐड करेंगे ना तो सेवइयों का कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ी-सी चीनी ऐड करेंगे ना तो आप सेवइयों में भी जो है ना वो टेस्ट थोड़ा-सा महसूस करेंगे। मुझे फीकी सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड कर दी, ठीक है? जैसे ही हमारी सेवइयाँ जो है ना वो डन हो जाएँगी तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और डन जो है हम कितना करेंगे, इसको हम तकरीबन हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा डन करेंगे, क्योंकि जब हम इसको उसके अंदर डालेंगे ना किसके अंदर, कस्टर्ड के अंदर जो हम लबे शीरी बनाएँगे, तो वो क्या होगा, और ज़्यादा जो है ना नरम हो जाएगी और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगी, बार-बार टूटेगी। तो मैं इसको हाफ़ से ज़्यादा डन कर लूँगी, यानी आप समझ लें इसको 85% तक मैं इसको डन कर लूँगी, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारी तकरीबन ये डन हो चुकी है। डन होने के बाद मैं क्या करूँगी, इसका पानी जो है ना वो फेंक दूँगी और इसे कर दूँगी मैं साइड पर। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब ये उस डन हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद जो है ना हम जाएँगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये देखिए यहाँ पर हो चुकी है, मैंने इसका पानी-वानी सब फेंक लिया है। अब क्या करना है, आपने एक बाउल लेना है। बाउल में आपने 2 टेबलस्पून जो है ना वो खुश्क मिल्क लेना है। मिल्क पाउडर जो होता है किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि कंपनी अच्छी हो, वरना कभी-कभी जो पाउडर होता है ना ये कड़वा भी होता है, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर तकरीबन साढ़े 3 चम्मच 3 एंड 3.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड मैंने जहाँ पे फ्लेवर जो है वनीला लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पानी जो है ना वो ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स मैं इतना करूँगी कि इसके अंदर कोई लम्प्स बाकी ना रहे, ठीक है? मैं जब न्यू जब बनाना सीख रही थी चीज़ें, तो मैंने क्या किया था, कस्टर्ड का जो पाउडर होता है वो डायरेक्ट दूध में ऐड कर दिया था और वो बहुत ही बुरा हो गया था, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो लम्प्स बनना शुरू हो गए थे। तो अगर आप न्यू हैं तो मैं आपके लिए रिमाइंडर ज़रूर दूँगी कि आपने इसको पानी में पहले मिक्स करना है, उसके बाद जो है ना वो कस्टर्ड में ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखें हमारा दूध जो है ना वो उबाल आ चुका था और हल्की फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने इसका मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम टू स्लो होगा और उसी पे हम स्लोली चम्मच हिलाते हुए जो है अपना कस्टर्ड का अमेज़ा इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है? ऐड करने के बाद अब मैं इसको जो है ना इतना पकाऊँगी कि ये जो है ना अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। फ्लेम हमारा, आप याद रखिएगा, मीडियम टू स्लो ही है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जब तक वो हमारा काम हो रहा है, हम थोड़ा-सा दूसरा काम करेंगे और वो करेंगे हम जेली बनाने का काम। 1 कप के करीब मैंने जो है ना वो पानी लिया, उसके अंदर मैंने इसके अंदर जेली डाल दी है। अच्छा, यहाँ पर एक मेरे साथ जो है थोड़ा-सा जो है वो गलत काम ये हो गया कि मैंने एक नई कंपनी ट्राई की थी, तो उस कंपनी का जो ये जेली है उसने मुझे धोखा दे दिया, वो वैसी बनी नहीं जैसी बननी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगी आखिर में इसके साथ हुआ क्या है, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने लिया उसको उबाल, और जैसे ही उबाल आएगा मैं इसको ठंडा करने के लिए एक ट्रे में रख दूँगी और उसके बाद अब आ जाएँगे अपने दोबारा कस्टर्ड वाले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कस्टर्ड जो है ना हमारा पक-पक के हो गया था अच्छा खासा ठंडा। अब मैं क्या करूँगी, इसे ट्रे में डिश आउट करूँगी और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है कि अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ ना जले। तो जैसे ही हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, उसके बाद हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। गरम-गरम कस्टर्ड में आपने सेवइयाँ ऐड नहीं करनी है। आपने कस्टर्ड को ठंडा करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, उसके बाद आपने जो है ना वो कस्टर्ड ऐड करना है, ठीक है? सेवइयाँ ऐड करनी है। यहाँ पे देखिए सेवइयाँ ऐड कर दी। अब मेरे पास यहाँ पर ये था कॉकटेल छोटा डब्बा जो आता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1 किलो के करीब छोटा डब्बा जो है ना वो काफ़ी हो जाता है अगर आपके 1 किलो के करीब लबे शीरी बना रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ग्लास में निकाल लिया। पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसके अंदर कॉकटेल ऐड करेंगे। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पतला जो है ना लबे शीरी पतला हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर आपने पतला करना है तो आप जो है ना वो दूध और ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है।
अब ये देखिए मैंने जो है ना कॉकटेल ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर दिया है। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें आपने जो है ना वो ठंडा करने के बाद ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो आइसक्रीम का ऐड किया है। फ्लेवर यहाँ पे मैंने कुल्फ़ा लिया है, आप किसी और फ्लेवर में भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो कस्टर्ड आप ले रहे हैं ना फ्लेवर में, आप आइसक्रीम भी उसी फ्लेवर में लें। तो मुझे करीब-करीब जो है ना वनीला नहीं मिली थी, कुल्फ़ा मिली थी, तो मैंने करीब-करीब इसके कुल्फ़ा ऐड कर ली इसके अंदर, ठीक है। और आइसक्रीम भी जितनी मैंने बताई है उतनी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो फिर आपको आइसक्रीम का ही इसका फ्लेवर आएगा। उसके बाद ये देखें जेली के साथ क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। ये देखें बिल्कुल पानी हो गई है मेरी जेली, सही तरह से जमी ही नहीं है क्योंकि नया एक कंप्लीट ट्राई की तो उसने धोखा दे दिया। खैर इसका कुछ ना कुछ करते हैं हम आगे जाके। यहाँ पे देखिए हमारा कस्टर्ड हो चुका है ठंडा। अब हम इसके ऊपर जो है ना वो गुलाब जामुन थे मेरे पास यहाँ पे 2 से 3, वो मैं इसके साथ ऐड करूँगी। थोड़े से मैंने इसके साथ जो है वो ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, वो ऐड करूँगी। और इस जेली को भी कुछ ना कुछ ठिकाने पे हमें लगाना है, तो इस तरीके से मैं इस जेली को जो है वो साइडों पे इस तरह गार्निश कर दूँगी ताकि हमारी जो है वो कुछ ना कुछ तो हम कर सकें इसके साथ, ठीक है। अगर आप कोई और तरीका आपके माइंड में हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आपके ज़हन में आ सकता है कोई आइडिया कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मिसहैप हो तो फिर मैं उसको अप्लाई कर दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने गुलाब जामुन जो काटे थे वो इस तरीके से कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नट मैंने यहाँ पे पिस्ता और वो बादाम लिए हैं, ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह से। किशमिश भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, मुझे पसंद नहीं है मैंने इसलिए ऐड नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्ती हमारी हो चुकी है लबेशीरी तैयार। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट है, कोई इतना काम नहीं है। सिंपल सी चीज़ें ऐड करते जाएं और बनाते जाएं, आपका मज़ेदार सा ये मीठा तैयार हो जाएगा। और ईद पे तो ये चीज़ें बहुत खाने में वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी खाई जाती है तो थोड़ा ही बनाएं और इन्जॉय कीजिए अपनी ईद को। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।